हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द स्ट्रॉन्ग माइंडसेट एकेडमी में। वर्ग 3 चयन परीक्षा की आज यह 6वीं क्लास है। इसके पहले हम 5 क्लासेस में रसायन विज्ञान की यूनिट 13 और यूनिट 14 के प्रश्नों को और भौतिक विज्ञान के यूनिट 15 के 50 प्रश्नों को कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम भौतिक विज्ञान के आगे के प्रश्नों को करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। और आज का पहला प्रश्न है, जल के उबलने के तापमान पर कौन सी ऊष्मा दी जाती है? ऑप्शन ए विशिष्ट ऊष्मा, ऑप्शन बी गुप्त ऊष्मा, ऑप्शन सी चालक ऊष्मा या ऑप्शन डी विकिरणीय ऊष्मा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी गुप्त ऊष्मा। अगला प्रश्न है, एसआई प्रणाली में बल का मात्रक है? ऑप्शन ए डाइन, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी जूल या ऑप्शन डी वाट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी न्यूटन। अगला प्रश्न, गति किसके अनुपात से परिभाषित होती है? ऑप्शन ए दूरी और समय, ऑप्शन बी बल और दूरी, ऑप्शन सी कार्य और ऊर्जा या ऑप्शन डी चाल और त्वरण। तो गति जो है, गति बराबर होता है दूरी बटे समय, यानी गति जो है दूरी और समय के अनुपात से परिभाषित होती है। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है, त्वरण शून्य होने पर संवेग होगा? ऑप्शन ए शून्य, ऑप्शन बी अधिकतम, ऑप्शन सी स्थिर रहेगा या ऑप्शन डी बढ़ेगा। देखिए यहाँ पर त्वरण ए अगर शून्य होता है, त्वरण शून्य है तो वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, वेग परिवर्तन नहीं हो रहा है तभी त्वरण होता है। वेग परिवर्तन नहीं, तभी त्वरण जो है शून्य होगा। अगर वेग में परिवर्तन होगा तो त्वरण का मान होता है, पर अगर त्वरण शून्य है तो वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है और संवेग बराबर होता है P बराबर mv। अगर वेग परिवर्तित नहीं होगा, यहाँ m द्रव्यमान है, v जो है वेग है, m तो द्रव्यमान स्थिर रहता है। अगर वेग भी परिवर्तित नहीं होगा तो जो संवेग है वो भी स्थिर रहेगा। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? ऑप्शन ए mv, ऑप्शन बी mv स्क्वायर, ऑप्शन सी हाफ mv स्क्वायर या ऑप्शन डी m स्क्वायर भी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी हाफ mv स्क्वायर। 1/2 mv स्क्वायर ये है गतिज ऊर्जा का सूत्र। अगला प्रश्न है, ऊष्मा का वह संचरण जिसमें कोई माध्यम आवश्यक नहीं होता? ऑप्शन ए चालकता, ऑप्शन बी संवहन, ऑप्शन सी विकिरण या ऑप्शन डी दाब। तो ऊष्मा संचरण की तीन विधियां होती हैं, जिनमें चालन, संवहन और विकिरण होता है, और जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती वह होता है विकिरण। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जब कोई बल किसी वस्तु को विस्थापित करता है तो क्या होता है? ऑप्शन ए ताप बढ़ता है, ऑप्शन बी कार्य होता है, ऑप्शन सी गति बढ़ती है घटती है या ऑप्शन डी द्रव्यमान बढ़ता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? अगर ये कोई वस्तु है और इस पर बल लगाया जा रहा है और ये वस्तु विस्थापित हो जा रही है, तो वस्तु विस्थापन और बल दोनों हो रहा है, तो क्या हो रहा है? कार्य किया जा रहा है, यानी कार्य होता है। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एसआई प्रणाली में दूरी की इकाई है? ऑप्शन ए किलोमीटर, ऑप्शन बी मीटर, ऑप्शन सी सेंटीमीटर या ऑप्शन डी डेसीमीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी मीटर। अगला प्रश्न है, ऊष्मा और ताप में मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन ए दोनों समान है, ऑप्शन बी ताप ऊर्जा है, ऊष्मा ताप का मापन है, ऑप्शन सी ऊष्मा ऊर्जा का प्रभाव है या ऑप्शन डी ताप अधिक स्थायी होता है।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ऊष्मा ऊर्जा का प्रवाह है। ऊष्मा जो है ऊर्जा का प्रवाह है और जो ताप रहता है वह मापन कहलाता है। यहाँ ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब का मापन किस यंत्र से किया जाता है? ऑप्शन ए तापमापी, ऑप्शन बी बैरोमीटर, ऑप्शन सी स्पीडोमीटर या ऑप्शन डी ऑक्सीमीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बैरोमीटर। अगला प्रश्न, वायुमंडलीय दाब समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ने पर ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी समान रहता है या ऑप्शन डी पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, घटता है। वायुमंडलीय दाब समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ने पर घटता है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का संवेग मोमेंटम उस किसके गुणनफल के बराबर होता है? ऑप्शन ए बल और त्वरण, ऑप्शन बी द्रव्यमान गुणित वेग, ऑप्शन सी द्रव्यमान गुणित त्वरण या ऑप्शन डी बल गुणित दूरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? देखिए, संवेग यानी P और संवेग का सूत्र होता है m भी। m जहां द्रव्यमान है, भी जो है वेग है, तो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन किसे दर्शाता है? ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी कार्य, ऑप्शन सी ऊर्जा या ऑप्शन डी ऊष्मा। देखिए, किसी वस्तु का संवेग परिवर्तन होगा यानी P जो है dP अपॉन dt इक्वल्स टू d अपॉन dt m भी। तो यहाँ m आ जाएगा और यहाँ पर भी का जो है वेग परिवर्तन होगा तो dv अपॉन dt। तो ये आ जाएगा संवेग में परिवर्तन बराबर क्या आ जाएगा? ma। और ma किसका सूत्र होता है? बल यानी F का सूत्र होता है। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ताप के संचरण की वह विधि जो तरल और गैस में होती है। ऑप्शन ए चालन, ऑप्शन बी संवाहन, ऑप्शन सी विकिरण या ऑप्शन डी अपवर्तन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी संवाहन, क्योंकि विकिरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तरल और गैस के लिए संवाहन होता है और ठोस के लिए चालन। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के ऊपर लगने वाले बल का प्रभाव क्या होता है? ऑप्शन ए उसका आकार बदल जाता है, ऑप्शन बी उसकी गति बदल जाती है, ऑप्शन सी दिशा बदल जाती है या उपरोक्त सभी। अगर किसी वस्तु पर बल लगाया जाए तो उसका आकार भी बदल जाता है, गति भी बदल जाती है और दिशा भी बदल जाता है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ध्वनि की गति किस माध्यम में सर्वाधिक होती है? ऑप्शन ए ठोस में, ऑप्शन बी द्रव में, ऑप्शन सी वायु में या ऑप्शन डी निर्वात में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए ठोस में। ध्वनि को जो है संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और सर्वाधिक इसकी गति ठोस में होती है। अगला प्रश्न है, कार्य का मात्रक निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी वाट या ऑप्शन डी मीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी जूल। जूल जो है कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक होता है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का संरक्षण नियम किसके लिए लागू होता है? ऑप्शन ए केवल यांत्रिक ऊर्जा के लिए, ऑप्शन बी केवल ऊष्मा ऊर्जा के लिए, ऑप्शन सी सभी प्रकार की ऊर्जा के लिए या ऑप्शन डी केवल गतिज ऊर्जा के लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सभी प्रकार की ऊर्जा के लिए। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक g का मान होता है। ऑप्शन ए 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ऑप्शन बी 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन सी
3 into 10 to the power 8 मीटर प्रति सेकेंड या ऑप्शन डी 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कैपिटल जी की बात की गई है, इसका मान होता है 6.6 into 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु वक्र पथ पर गति करती है तो उस पर कौन सा बल कार्य करता है? ऑप्शन ए गुरुत्व बल, ऑप्शन बी त्वरण बल, ऑप्शन सी अभिकेंद्रीय बल या ऑप्शन डी संवेग बल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अभिकेंद्रीय बल। अगला प्रश्न है, यदि कोई वस्तु नीचे की ओर गिरती है तो वह किसके कारण गिरती है? ऑप्शन ए चुंबकीय बल, ऑप्शन बी विद्युत बल, ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण बल या ऑप्शन डी घर्षण बल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण बल। कोई भी वस्तु जो ऊपर की ओर है या ऊपर की ओर फेंकी जाती है वह नीचे की ओर यानी पृथ्वी की ओर गिरती है, किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अगला प्रश्न है, पिंड की जड़त्व निर्भर करती है ऑप्शन ए गति पर, ऑप्शन बी दिशा पर, ऑप्शन सी द्रव्यमान पर या ऑप्शन डी बल पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी द्रव्यमान पर। पिंड का जड़त्व जो है वस्तु के द्रव्यमान पर ही निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, किसी मशीन की दक्षता सदैव होती है? ऑप्शन ए 100% से अधिक, ऑप्शन बी 100%, ऑप्शन सी 100% से कम या ऑप्शन डी असीमित। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी 100% से कम। किसी भी मशीन की दक्षता 100% नहीं हो सकती, हमेशा 100% से कम ही होती है। अगला प्रश्न है, जल को 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर उसमें क्या होता है? ऑप्शन ए बाष्पीकरण, ऑप्शन बी संक्षेपण, ऑप्शन सी जमाव या ऑप्शन डी पिघलाव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बाष्पीकरण। जब जल को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो उसमें बाष्पीकरण होने लगता है। अगला प्रश्न है, दाब बराबर क्या होता है? ऑप्शन ए बल गुणित क्षेत्रफल, ऑप्शन बी बल बटे क्षेत्रफल या ऑप्शन सी क्षेत्रफल बटे बल या ऑप्शन डी बल गुणित दूरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। अगला प्रश्न है, न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है? ऑप्शन ए संवेग, ऑप्शन बी स्थैतिकता, ऑप्शन सी जड़त्व या ऑप्शन डी त्वरण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी जड़त्व। न्यूटन का पहला नियम जड़त्व से संबंधित, दूसरा नियम संवेग संरक्षण संवेग में परिवर्तन से संबंधित है और तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक है? ऑप्शन ए मिलीमीटर पारा, ऑप्शन बी पास्कल, ऑप्शन सी न्यूटन या ऑप्शन डी एटमॉस्फेयर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पास्कल। अगला प्रश्न है, कौन सा बल वस्तुओं को स्थिर बनाए रखता है? ऑप्शन ए गुरुत्व बल, ऑप्शन बी घर्षण बल, ऑप्शन सी संतुलन बल या ऑप्शन डी अभिकेंद्रीय बल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी घर्षण बल। वस्तुओं को स्थिर बनाए रखने के लिए घर्षण बल आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है, न्यूटन का तीसरा नियम है? ऑप्शन ए क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया, ऑप्शन बी जड़त्व की व्याख्या, ऑप्शन सी गति परिवर्तन का नियम या ऑप्शन डी तापमान का नियम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को 10 न्यूटन बल से 5 मीटर विस्थापित किया जाता है, कार्य कितना होगा? तो कार्य का सूत्र होता है कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। बल गुणित विस्थापन, बल कितना लगाया जा रहा है? 10 न्यूटन का,
और विस्थापन हो रहा है 5 मीटर का, तो यहाँ पर 50 जूल कार्य किया जाएगा। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है कार्य और ऊर्जा का संबंध है। ऑप्शन ए ऊर्जा बराबर कार्य गुणित समय, ऑप्शन बी कार्य बराबर ऊर्जा गुणित दूरी, ऑप्शन सी कार्य बराबर ऊर्जा का मापन, या ऑप्शन डी कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कार्य बराबर ऊर्जा का मापन। या कार्य जो होता है क्या होता है, ऊर्जा में परिवर्तन। अगला प्रश्न है एक वस्तु को गतिशील नहीं है, एक वस्तु जो गतिशील नहीं है उसमें स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। ऑप्शन ए नहीं होती, ऑप्शन बी होती है, ऑप्शन सी कम होती है, ऑप्शन डी अधिक होती है। अगर कोई वस्तु गतिशील नहीं है ना, वस्तु स्थिर है, वस्तु स्थिर है और स्थिर वस्तु में स्थितिज ऊर्जा का मान होता है। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है ऊष्मा का चालक कौन है। ऑप्शन ए कांच, ऑप्शन बी लकड़ी, ऑप्शन सी तांबा, या ऑप्शन डी रबर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी तांबा। तांबा जो है ऊष्मा का चालक है। अगला प्रश्न है वह ताप जिस पर ठोस द्रव में बदलता है। ऑप्शन ए बाष्पीकरण बिंदु, ऑप्शन बी घननांक, ऑप्शन सी क्वथनांक, या ऑप्शन डी गलनांक। तो ठोस का द्रव में परिवर्तन किस ताप पर होता है, अनेक उस ताप को क्या कहते हैं, ऑप्शन डी गलनांक। क्या कहा जाता है, गलनांक। अगला प्रश्न है किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 100 डिग्री सेल्सियस, या ऑप्शन डी -4 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल का घनत्व जो है अधिकतम होता है। अगला प्रश्न है किसी वस्तु पर कार्य न करने की दशा में ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा। ऑप्शन ए उत्पन्न होती है, ऑप्शन बी समाप्त होती है, ऑप्शन सी नष्ट होती है, या ऑप्शन डी संरक्षित रहती है। अगर किसी वस्तु की कार्य ना करे तो उस दशा में ऊर्जा जो है संरक्षित रहती है। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण किस नियम से संबंधित है। ऑप्शन ए न्यूटन का पहला नियम, ऑप्शन बी न्यूटन का दूसरा नियम, ऑप्शन सी न्यूटन का तीसरा नियम, या ऑप्शन डी संवेग संरक्षण। तो बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण इस नियम का या इस सूत्र की व्युत्पत्ति किस नियम में होती है, न्यूटन के दूसरे नियम में होती है। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है ऊष्मा का संचार अधिकतम होता है। ऑप्शन ए निर्वात में, ऑप्शन बी धातु में, ऑप्शन सी द्रव में, या ऑप्शन डी वायु में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी धातु में। ऊष्मा का संचरण अधिकतम धातुओं में होता है। अगला प्रश्न है अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक। ऑप्शन ए बढ़ जाता है, ऑप्शन बी घट जाता है, ऑप्शन सी समान रहता है, या ऑप्शन डी समाप्त हो जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी घट जाता है। अगला प्रश्न तापमान बढ़ने पर पदार्थ का आयतन। ऑप्शन ए घटता है, ऑप्शन बी बढ़ता है, ऑप्शन सी स्थिर रहता है, या ऑप्शन डी शून्य हो जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी बढ़ता है। तापमान बढ़ने पर पदार्थ का आयतन भी बढ़ता है। अगला प्रश्न न्यूटन किस देश के वैज्ञानिक थे। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी फ्रांस, या ऑप्शन डी जर्मनी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी इंग्लैंड। न्यूटन जो है इंग्लैंड देश के वैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न है एक जूल कार्य का अर्थ है। ऑप्शन ए न्यूटन बल गुणित 1 मीटर दूरी, एक ऑप्शन बी 1 न्यूटन बल गुणित 10 मीटर दूरी, ऑप्शन सी 10 न्यूटन बल गुणित 1 मीटर दूरी, या ऑप्शन डी 1 न्यूटन बल गुणित 1 सेंटीमीटर दूरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1 न्यूटन बल गुणित 1 मीटर दूरी। 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन गुणित 1 मीटर। अगला प्रश्न संवेग संरक्षण का नियम लागू होता है। ऑप्शन ए बाह्य बल के प्रभाव में, ऑप्शन बी बिना बाह्य बल के, ऑप्शन सी द्रव्यमान बढ़ने पर, या ऑप्शन डी ऊर्जा समाप्त होने पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी बिना बाह्य बल के।
अगला प्रश्न, किस ताप पर केल्विन और सेल्सियस ताप समान होते हैं? ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन बी -273 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन सी -40 डिग्री सेल्सियस पर या ऑप्शन डी 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी -273 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न, पेंडुलम की समय अवधि किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए आयाम पर, ऑप्शन बी द्रव्यमान पर, ऑप्शन सी लंबाई पर या ऑप्शन डी तापमान पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी लंबाई पर। अगला प्रश्न, ऊष्मा का स्रोत क्या है? ऑप्शन ए कार, ऑप्शन बी ऊर्जा, ऑप्शन सी ताप या ऑप्शन डी बल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ताप। अगला प्रश्न, वायुमंडलीय दाब का मापन किया जाता है? ऑप्शन ए बैरोमीटर द्वारा, ऑप्शन बी थर्मामीटर द्वारा, ऑप्शन सी कैलोरीमीटर द्वारा, ऑप्शन डी फ्लोमीटर द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए बैरोमीटर के द्वारा। अगला प्रश्न, कार्य तब होता है जब ऑप्शन ए बल और विस्थापन दोनों हो, ऑप्शन बी केवल बल लगे, ऑप्शन सी केवल विस्थापन हो या ऑप्शन डी कोई गति ना हो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए बल और विस्थापन दोनों हो, क्योंकि कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणित विस्थापन। जब कार्य हो तो बल और विस्थापन का दोनों का होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, ठोस में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? ऑप्शन ए संवहन, ऑप्शन बी चालन, ऑप्शन सी विकिरण या ऑप्शन डी परावर्तन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी चालन। ठोसों में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? चालन। संवहन किस में होता है? तरल और गैस में। और विकिरण के लिए माध्यम की आवश्यकता ही नहीं होती। अगला प्रश्न है, एसआई प्रणाली में ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी कैलोरी, ऑप्शन सी जूल या ऑप्शन डी न्यूटन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी जूल। कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल ही होता है। तो दोस्तों, आज के प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। आपको यह सभी प्रश्न पसंद आ रहे हो और पूरे सिलेबस की आपको थ्योरेटिकल वीडियोस चाहिए हो तो प्लीज कमेंट करें। और अगर आपको यह सभी प्रश्नों की सीरीज पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के प्रश्नों के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।